नमस्कार, जय देश न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुश रंगीना। आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के नदेसर स्टेट मिंट हाउस के पास और यहां पर स्वामी विवेकानंद स्मृति के पास देखिए एक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाथों में तख्ती लिए हुए यहां पर कुछ लोग हैं और वो विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार के द्वारा जो हिंदुत्व के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर आज ये लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग तख्ती पर देखिए अलग अलग चीजें लिखी हुई है, जैसे हिंदुस्तान से आई आवाज कट्टरपंथी मुर्दाबाद। कट्टरपंथी आखिर क्यों मुर्दाबाद, क्यों उनसे इनको इतनी दिक्कत है, क्यों हिंदुस्तान में इस विरोध का क्या दिक्कत है, आज ये हम सवाल पूछेंगे। जी बताइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन श्रीवास्तव है, मैं हिंदू रक्षा समिति का संयोजक हूँ, सह संयोजक हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम बांग्लादेश में जो नृशंस अत्याचार हो रहे हैं, एकदम निरपराध लोगों का जो वहाँ पे गिरफ्तारियाँ की जा रही है, हमारे साधु संतों की गिरफ्तारियाँ की जा रही है और वहाँ के हिंदू जनमानस को अनायास ही उनका जो है हत्याएं की जा रही है, उनके माताओं बहनों का बलात्कार किया जा रहा है। इन सब के विरोध में आज यहाँ पे हिंदू रक्षा समिति के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और एक ज्ञापन जो है मंडल आयुक्त महोदय को दिया जाएगा। ये ज्ञापन यहाँ से जब निकलेगा तो कहाँ तक जाएंगे? पूरी रैली हम लोग कमिश्नर आवास तक जाएंगे, वहाँ पे मंडलायुक्त। महंत बालक दास जी हमारे साथ हैं। गुरुजी, आज जो बांग्लादेश में हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ ये जो पैदल मोर्चा निकाला जा रहा है, इसके लिए क्या कहें? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हिंदुओं के साथ जिस प्रकार बर्बरता हो रही वहाँ पर, और आज पूरा विश्व देख रहा है, किसी के जू नहीं देख रहा है। और मैं तो यही कहूँगा, ये तो विरोध हम लोगों कर ही रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को उसको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ पर हिंदुओं के पक्ष से खड़े होकर के उनकी सहायता करना चाहिए। तो क्या मांग है आज आप लोगों की? हम लोगों की यही है कि इस प्रकार से जो बर्बरता हो रही है, अगर ऐसा होता रहेगा, कभी आप मंदिरों पर बैन कर रहे हैं, तो क्या ये भारत में नहीं हो सकता? फिर भारत में भी यही चीज़ होगी, आग लगेगी। तो ऐसी स्थिति में आग ना लगे, तो इसको जो है तुरंत जो है भारत सरकार से निवेदन है कि वहाँ पर अपनी सेना के आपने जो उनकी स्थिति हो उसको करके कंट्रोल करना चाहिए और जो हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार है उसको खत्म करना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ हंसराज जी भी हैं। हंसराज जी, आज जो उत्पीड़न के खिलाफ आप लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं, ये पूरा इसका क्या मेन मुद्दा है? क्या सरकार उद्देश्य है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अब बराबर हम लोग हिंदुस्तान की तरफ से सभी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सब लोग कहने के बाद भी ये उग्रवादी नहीं मान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बांग्लादेश के सरकार की कमी है। हम लोग ये मांग करते हैं बांग्लादेश के सरकार से कि तत्काल इस पर रोक लगाया जाए, नहीं तो फिर आगे आने वाले दिनों में थोड़ा नुकसान होगा। नुकसान का मतलब हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों का कुछ नुकसान होगा या? ऐसा नहीं, बांग्लादेश में ही कुछ वहाँ के हिंदू और भी आक्रोशित होंगे, क्योंकि अपना जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि तनाव पैदा होगा। तो हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी शांति का संदेश जो विश्व के अंदर फैला रहे हैं, उसमें कमी आ जाएगी। संभल में जो हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? संभल में कार्रवाई हो रही है, जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा। निश्चित तौर पर वहाँ जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसको कभी छोड़ने वाली नहीं है हमारी सरकार। माता के वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभय जी से अब हम बात करते हैं। अभय जी, क्या लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को डरने का क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है ना? बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान में तो हिंदुओं को डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपना ही पड़ोसी देश जो कि एक समय में भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, आज वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कितने बड़े स्तर पर एक सरकारी संरक्षण में वहाँ पर जो वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि जो हिंदू समाज है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। बहन बेटियों के साथ वहाँ पर एक तरह से बहुत बड़े पैमाने पर दुराचार किया जा रहा है। हिंदुओं को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से उनका हनन किया जा रहा है। आज इसी के विरोध में जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और पूरा विश्व जो कि इस समय इन सब चीज़ों को देखकर मौन है, इसको लेकर आज हम सभी यहाँ पे भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हम यहाँ चल कर आए हैं और विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो काशी है, यहाँ से हम हिंदू एकता का संदेश देने के लिए और बांग्लादेश की जो अभी इस समय आतताई सरकार है, जो लगातार वहाँ के धार्मिक उन्मादियों, इस्लामिक उन्मादियों के संरक्षण में चल रही है, उसको हम यह सख्त रूप से कहने आए हैं कि जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार बंद किया जाए, अन्यथा विश्व भर का हिंदू जब जाग उठेगा तो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं अपने जो कट्टरपंथ है उससे पीछे हटते हुए लगता है कि बांग्लादेश का जो बदला है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से या अल्पसंख्यकों से लिया
नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा ये तो किसी मायने में न्यायोचित नहीं है। और हम फर्क क्या रह जाएगा? फर्क देखिए यही है कि बांग्लादेश में सत्ता आधारित वहाँ की जो सत्ता है उस पर एक तरह धार्मिक उन्मादियों और जिहादियों का कब्जा हो गया है। और यह भारत के लिए भी एक उदाहरण है कि जब जब ऐसे धार्मिक उन्मादियों जिहादियों का सत्ता पर या किसी प्रकार के शासन प्रशासन पर कब्जा होता है तो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, उस देश के अल्पसंख्यक हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक तरह से कुठाराघात होता है, जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। भारत के जो अल्पसंख्यक है, भारत के अल्पसंख्यक तो भारत में हम लोग तो एक परिवार के परिकल्पना में रहते हैं, हम किसी को अपने से अलग नहीं मानते, परंतु हम बांग्लादेश में देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे जो हिंदू हैं, उसके अलावा भी जो अल्पसंख्यक सिर्फ हिंदू नहीं, वहाँ पे जो ईसाई धर्मावलंबी है, बुद्धिस्ट जो हैं, उनके साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। तो यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसी के खिलाफ आज काशी के नागरिक यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, महामंत्री उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद। बांग्लादेश में हो रहे जो उत्पीड़न है हिंदुओं के ऊपर, उसके लिए आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी मांगे ये हैं कि जो वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उसको हमारी सरकार संज्ञान में ले करके और उस पर त्वरित कार्रवाई करे, ताकि यह जो इतने दिनों से वहाँ अत्याचार चल रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। और इससे हम अपनी एकता का भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि यदि हम जागृत होंगे तो देश जागृत होगा, समाज जागृत होगा, और तब हम कोई भी कार्रवाई करने में अपने को समर्थ और सक्षम पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश होश में आओ, बांग्लादेश होश में आओ, बांग्लादेश होश में आओ, भारत माता की, भारत माता की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाराणसी में आज बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें हिंदूवादी संगठन के कई संगठन इसमें शामिल हैं और इन लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आज विरोध मार्च निकाला है, पैदल मार्च निकाला है। और ये मार्च यहाँ नदेसर के स्वामी विवेकानंद प्रतिमा से हो करके मिंट हाउस से सीधे कचहरी जा करके ही समाप्त होगी। और इनका कहना है कि जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार के खिलाफ सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार उनके हर तरीके से आर्थिक लाभ जो है वो बांग्लादेश का बंद कर दे। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंगीना, धन्यवाद।